पाकिस्तानी सऊदीया में भीख नहीं मांगते, वो भूतनी के वैसी बिला वजह पाकिस्तान के पीछे सारे 25 करोड़ ये भाई मैं हम सारे भिखारी अभी मैं बता दूं, इसलिए अल्टीमेटली लोग यहाँ से भाग रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेचारा 40,000 50,000 रुपए में मर रहा है, 60,000 में मर रहा है, ना टैक्स दे पा रहा है, ना कुछ खा पी पा रहा है। आपने अगर पाकिस्तान को गोली चलाए बगैर तबाह करना है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान का पानी भारत के हाथ में है, यानी भारत के हाथ में पाकिस्तान की शहरग है। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया है। इस टाइम क्रैकडाउन भिखारियों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे बड़े भी भिखारी बने हुए। आप इंडियन का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो, पाकिस्तान का मैट्रिक का बच्चा खड़ा करो ना, आपको मुंह फाड़ दे, आपका चुप करा दे, क्योंकि उसकी नॉलेज के आगे आप नहीं टिक सकते। अब करोड़ों लोग मरेंगे इस एक हरामखोर की गद्दारी से। इन्नलिल्लाह। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा मुल्क तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो माइक लेके खड़े हो ना, कहीं भी नहीं। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये भाई साहब ने जैसे बोला, ये खुद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट है, जहाँ 2,000 का काम हो रहा है, आप इनको 10,000 रुपए तो रिश्वत देके काम कराओ, सही है। आप नादरा चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे बगैर पैसे तो आपका काम है नहीं, पहली बात मैं बता दूं। ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। हम इंडिया के डैम तबाह कर सकते हैं। जाहिर है जब हम अंदर गए थे कश्मीर में, बालाकोट के जवाब में, तो हमने उनके सारे हेडक्वार्टर्स के आसपास बम गिरा दिए थे ताकि उनको चोट ना लगे। वो इमरान ने कहा था कि चोट ना लगाना हिंदू को, लेकिन कैपेसिटी तो है हमारी कि हम अंदर जाके उनको हिट कर सकते हैं। आपको पता है जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। भारत हमारा पानी रोकेगा। अल्टीमेटली हमको अपने पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये बात साहिब नजर साहिब बसीरत बुजुर्गों ने बहुत पहले कही हुई है कि गज़वा हिंद का आगाज कश्मीर में पानी की जंग से होगा। एक पॉसिबिलिटी है ये। नमस्कार दोस्तों, भारत का यानी कि मोदी जी का जो प्लान है पाकिस्तान से निपटने का, वो बिल्कुल तैयार है और अपने हिसाब से वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। यही रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इसी में एक चीज़ है नदियों को लेके जो ट्रीटी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो सही नहीं थी। उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो ठीक नहीं थी। उसको ठीक करने के लिए मोदी जी ने कई चीज़ें की हैं, उसको ट्रीटी को बदला है, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं कश्मीर में और पंजाब में, और पाकिस्तान का पानी जो है लगभग रोक दिया गया है। अब इसी सारी चीज़ों को लेके पाकिस्तान में उनकी मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं, तो वही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में लिखेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, पानी पर अब सब्सक्राइब जंगें करना ना ही भूलें। होंगी, और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंडस वाटर कमीशन अब ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब आपको अगर पानी चाहिए तो लड़के लेना होगा। सर, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, यूएनओ ऑब्सोलीट हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पर। गाज़ा में, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें हो रही हैं, उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर, कहीं पे इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। और इस सारे जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं दुनिया में, इसमें जो नरेंद्र मोदी है वो तो खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर। पाकिस्तान के पास इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑप्शन है अपने आप को बचाने के लिए? ये डैम्स जो हैं इनको सर हम तबाह नहीं कर सकते। और दूसरा, ये जो गज़वा हिंद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल बैटल होनी है, क्या वो पानी के ऊपर ही होगी? अहमद, देखिए, पाकिस्तानियों को अब डिल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। अभी तक हम, जैसे कहा ना, कि हम एक फॉसिलाइज्ड लास्ट सेंचुरी माइंडसेट में है कि वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अभी भी हम ये कहते हैं कि हम जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे और यूएन को चाहिए कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा दे। ये सारा जाहिलाना और बेशर्मी और जहालत पर मबनी बयानियां जो है ना, अब रियासत पाकिस्तान को इसको तर्क कर देना चाहिए। दे शुड वेक अप टू द रियलिटी कि वी आर इन अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड नाउ। अब यहां पे हर शार्क छोटी मछली को खा जाएगी। यहां पे अगर आप कैपेसिटी नहीं रखते अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपके अंदर मिलिट्री पावर नहीं है, अगर आप लड़ने के लिए सलाहियत और ताकत नहीं रखते, अगर आप बेगैरत पैसिफिस्ट हैं, अगर आप ये कहते हैं कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, तो फिर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। आपका राइट है ही, आपका राइट टू एग्जिस्ट खत्म हो चुका है। यू हैव नो राइट टू एग्जिस्ट, देयर इज नो इंटरनेशनल ऑर्डर नाउ। अब सिर्फ तलवार का जोर है। हम इंडिया के डैम तबाह कर सकते हैं। जाहिर है जब हम अंदर गए थे कश्मीर में, बालाकोट के जवाब में, तो हमने उनके सारे हेडक्वार्टर्स के आसपास बम गिरा दिए थे ताकि उनको चोट ना लगे। वो इमरान ने कहा था कि चोट ना लगाना हिंदू को, लेकिन कैपेसिटी तो है हमारी कि हम अंदर जाके उनको हिट कर सकते हैं। लेकिन यस, इसके नतीजे में जंग शुरू हो जाएगी।
हम उनके डैम्स तबाह कर सकते हैं और अल्टीमेटली दो ऑप्शन है, या तो हम कश्मीर पर कब्जा कर लें और डैम अपने कब्जे में ले लें, दैट्स वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज वी डिस्ट्रॉय देम ताकि हमारा पानी हमको मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मगर ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये जंग की तरफ लेके जाएंगे आपको। इंडिया जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहा है, जो उसकी अखंड भारत की आइडियोलॉजी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग शुरू तो करेगा, लेकिन वो अपनी टर्म्स पे करेगा। अपनी टर्म्स का मतलब है कि वो इंतजार करेगा कि उसकी मिलिट्री कैपेसिटी इस हद तक हो जाए, उसके पास वेपन सिस्टम्स आ जाए, उसकी एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग हो जाए, पाकिस्तान में एनफ लेवल ऑफ एनार्की क्रिएट कर लें वो, जिसको वो ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी की तरह की बगावतें खड़ी कर लें, ताकि पाकिस्तान आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में इतनी उलझ जाए कि वो भारतीय इन्वेजन का मुकाबला ना कर सके, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। इसके अंदर इतना फर्क कैसे आ गया? देखिए, ये स्टेटमेंट था शहबाज शरीफ का कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। पहले तो सबसे पहले को हमारे जो सियासतदान है, ये प्राइम मिनिस्टर है, बाकी जो भी पार्टी के XYZ, इन्होंने आवाम को भिखारी वैसे ही बना दिया। पाकिस्तान में वो वैसे ही भीख मांग रहे हैं। अब बाहर जाके जो भीख मांग रहे हैं, वैसे तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क का वैसे नुकसान है बहुत, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, वैसे हमारी बदनामी है। और रही बात जैसे कि इंडिया के जा रहे हैं CEO बन रहे हैं यूट्यूब के इधर उधर, हमारी शुरू से बेसिक ये दी गई है कि भाई आपने इधर से भीख मांगनी है, आपने इधर से स्कैम करना है। पाकिस्तानियों को 57 मोर देन 57 कंट्रीज ने बैन किया हुआ वीज़ा। बिल्कुल ऐसा ही अभी सऊदी अरब ने दोबारा बैन कर दिया, और अमेरिका ने भी क्या टैरिफ लगाया वो आपको पता है, और इंडिया का कितना लगाया वो भी हमें भी पता है, और चाइनीज सबसे हाईएस्ट चाइना को लगाया। खैर वो जो भी बात, ना हम ट्रेड कर सकते हैं। आप दुनिया के वर्ल्ड वाइड किधर भी चले जाओ, इनफैक्ट आप किसी भी इस्लामिक कंट्रीज भी चले जाओ, हम भी इस्लामिक कंट्रीज में से आते हैं, वो सिर्फ एक के नाम से जानते हैं, स्कैमर्स, फराडी है। ऐसा ही है। अब हर जगह हम स्कैम कर रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, हर जगह भीख मांग रहे हैं। इस्लामिक कंट्री की आपने बात की, इंडियंस को इस्लामिक कंट्री वीजा ज्यादा दे रहे हैं, उन्हें ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ईरान के अंदर आपको पता है वीजा फ्री है इंडियन, और पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है। सर आपने अभी उम्रे का नहीं देखा कि इंडिया एक इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, कि हिंदू कंट्री है, पर उनका रेट कितना था और कितने लोग अभी इस साल इंडियंस कितने उम्रे पे आए हुए थे, और पाकिस्तानी कितने बैन हुए गए हैं। और दूसरी इस बात पे कि कितना खर्चा बढ़ा था, जिस वजह से पाकिस्तानी उम्रे पे भी नहीं जा पाए। अल्टीमेटली सऊदी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जो भी पाकिस्तानी आ रहा है इधर भीख मांग रहा है या तो स्किप हो रहा है। अब पाकिस्तान का वैसे ही बदनाम कर दिया इन लोगों ने, और अगर उनसे अगर पूछा जाओ आप भीख क्यों मांग रहे हो, बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में भी क्या करें, पाकिस्तान में भी भीख मांग रहे हैं। यहाँ तो इधर स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, या भिखारी बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेंटेलिटी इस तरह की बन गई है ना। अभी देखिए इंडियंस जब बाहर जाते हैं उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है कि गूगल के अंदर उन्होंने जॉब हासिल करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों का टारगेट रखते हैं, तो फिर वो वहाँ पे अचीव भी करते हैं उस टारगेट को। लेकिन भारत के लोग जितने कंगले हैं ना, ये आपको पता नहीं है। आपने कहा बड़ी बड़ी कंपनियों में सचिन तेंदुलकर 8 जमात, अक्षय कुमार 8 जमात, सारे तो 8 पढ़े हुए हैं, उनके पास तालीम कहाँ है? सचिन तेंदुलकर 8 जमात पढ़ा हुआ है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है कौन है? क्रिकेटर है, क्रिकेटर है ना। तो उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि ग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं। उसको ऑस्ट्रेलिया से एक कार मिली, उसका टैक्स पेड किए बगैर इंडिया ले गए थे, तो चोर लोग हैं वो, आप उसकी बात कर रहे हैं। सर देखें आपने, सचिन तेंदुलकर का जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो कितना पढ़ा हुआ है, ये ना उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं। वो क्रिकेटर था, वो अपनी क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। वो पाकिस्तानी सऊदिया में भीख नहीं मांगते, वो भूतनी के वैसी बिला वजह पाकिस्तान के पीछे सारे पड़े हैं। सर ये जो 8-10 हजार जो पाकिस्तानी पकड़े गए वहाँ पे भिखारी, तो ये ऐसे आवाम में पकड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जैसा मुल्क तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो माइक लेके खड़े हो ना, कहीं भी नहीं। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये भाई साहब ने जैसे बोला, ये खुद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट है, जहाँ 2000 का काम हो रहा है, आप इनको 10,000 पे तो रिश्वत देके काम कराओ, सही है। आप नादरा चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे बगैर पैसे तो आपका काम है नहीं। पहली बात मैं बता दूं, ये आप इंडिया में आपको एजेंटगिरी नहीं मिलेगी, इंडिया में आपको हरामखोरी नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला कि